मैंने क्या किया अब्बा, और मैं कर भी क्या सकती हूँ? और सच सुनने के बाद तेरी बेटी तो नहीं मरी। सरदार सच क्या है वो बताओ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अब यहाँ से हमारे लिए हमेशा के लिए मर जाएगी तू। मैं अभी इस मुकाम तक नहीं पहुंची, पहुंच जाऊंगी तो साथ लेकर चलूंगी। ज्यादा सवाल मत कर बुड्ढे, चल हमारे साथ। बदतमीजी मत करो। तुम्हें तमीज नहीं बुजुर्गों के साथ कैसे बात की जाती है। शूके, लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। इसे उठा और डाल गाड़ी में। ओए, नहीं करो, नहीं करो। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। अल्लाह खैर करे, तेरे खालू अभी तक घर नहीं आए। अच्छा, लेकिन मुझे तो ये था बता कर गए होंगे। नहीं नहीं, आज तो उन्हें जल्दी वापस आना था। बात तो परेशानी की है। माँ, अब्बा कहाँ हैं? अभी तक तेरे अब्बा घर वापस नहीं आए। आ जाएंगे अम्मा, अल्लाह बेहतर करेगा। खालू को बच्चे थोड़ी ना है जो कोई भी उठा कर ले जाएगा। अब तो इससे परेशान हो रही हैं। हाँ, तो हालात भी तो ऐसे ही है ना। हाय अल्लाह खैर करे अल्लाह। कहीं अब्बा को क्यों परेशान बैठे हो? अभी सरदार साहब आ जाते हैं। मुझे जाने दे सरदार, रात हो गई है। हाँ, बड़ा देर हो गया। वो रोटी मोटी तो खा जाओ। बड़ा देर हो गया तुमको, है ना? अच्छा अच्छा, बड़ा जुल्म हुआ है तेरे साथ। और हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई है? तुझे इंतजार करना पड़ा है? अब जाने दो ना सरदार। यार सरदार, इसको बड़ा जल्दी है। ओए हाँ, इसकी बेटी को भी बड़ी जल्दी थी। और खून का असर तो होता है ना जरकान। मेरी बेटी का नाम मतलब? और तू यही कहता रहा ना कि तेरी बेटी को हमने मारा है। हाँ सरदार, मैं यही कहता रहा। ओए आज सच सुना कर भेजेंगे तुझे। और सच सुनने के बाद तेरी बेटी तो नहीं मरी, पर तू जरूर मर जाएगा अगर तेरे में गलत हुई तो। वो याद आया यार, इससे ये तो पूछो कि इसका बेटी जिंदा है। सरदार सच क्या है वो बताओ। और तेरी बेटी मरी नहीं थी, बल्कि वो शहर भाग गई थी। किसके साथ? आजाद के साथ। आजाद? ओए हाँ, वहां रखेल बन के रही उसकी। जब उसने छोड़ दिया तो तेरे पास आ गई हाजर बन के। जा घर जा। वो गैरत हुई ना तो घर जाने से पहले मर जाना, या फिर अपनी बेटी को जाके मार जाना। ओ चौके, ओ अच्छू, ले जाओ इसे और वहीं छोड़ के आओ जहां से इसे लेकर आए थे। चल भाई चाचा, उठ चल। ठीक है सर। वाह, ये कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन? मेरा नाम फौजिया है। मुझे मरियम बीबी से मिलना है। मरियम बीबी तो यहाँ नहीं रहती। ओह, असल में सितारा ही मरियम बीबी हैं।
सितारा से मिलना है मुझे। सितारा से जाके कहो आजाद उससे मिलना चाहता है। जी मैं अभी पूछ के आती हूँ। आजाद बाबू, सितारा आपसे नहीं मिलना चाहती। उससे जाके कहें कि मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे बहुत कुछ उसको वाज़ेह करना है। एक बार मुझसे मिलना, एक बार। बस आजाद बाबू, आपने मेरी इज्जत को जिंदा दफन कर दिया है। मुझे तुमसे नफरत है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाचा गुलाम मोहम्मद। मत कहो मुझे चाचा, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अब तो नफरत का भी रिश्ता नहीं बनता। तुमने हमारा एतबार तोड़ा है। फौजिया बीबी पौप उठने वाली है, और गांव में पौप उठने का मतलब है सब लोग उठ जाते हैं। आगे ही हमारा बड़ा तमाशा बन चुका है, अब हमें और तमाशा मत बनाओ। फौजिया बीबी, आजाद बाबू को लेकर यहां से चले जाओ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं वो बदनसीब हूं जो मोहब्बत करके भी दिलों में नहीं रह सका। क्या कर रही है तू? मैं बस जा रही हूँ इस घर से। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर। गलती तो हुई है तुमसे, हमसे नहीं। मगर तो तू जा कहाँ रही है? डेरे पास। वाह वाह वाह, क्या सिला दे रही हो हमारे प्यार मोहब्बत का। मैंने क्या किया अब्बा, और मैं कर भी क्या सकती हूँ? आप मुझे बस खुशी से जाने की इजाजत दें। अगर तूने इस घर में से कदम बाहर रखा ना, तो पहले तो मर के वापस आई थी, अब यहाँ से हमारे लिए हमेशा के लिए मर जाएगी तू। अम्मा तो कैसी बातें कर रही है? तमाशा ना लगा अब। मुझे यहाँ से जाने दें। घर का माहौल मत खराब करो सितारा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। बस अम्मा, घर का माहौल ठीक ही कहाँ रह गया उसकी वजह से। सितारा, सितारा उठ जाओ। टाइम देखा क्या हो गया? या अल्लाह, मैं ज्यादा देर तक सोई रही हूँ। उठ के बाहर के हालात भी देख लो। खाला और खालू की क्या हालत है। जब से वो आजाद, उसका नाम मत लो। तुम्हारे पास ना बस एक ही हल है, बस मैं चली जाऊं यहाँ से। इसीलिए तो यहाँ से जाना चाहती थी। यहाँ दुनियादारी है रिदा, और वहाँ सिर्फ अल्लाह। सितारा, दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलते हैं। मैं अभी इस मुकाम तक नहीं पहुंची, पहुंच जाऊंगी तो साथ लेकर चलूंगी। चलो। पलिए लोके, तू कल लड़के वालों के घर चली जा। क्यों? चढ़ते चंद की 14 को तो उन्होंने आना है। तू डूबे चंद में जाके डूब जा, वरना हमारा सब कुछ डूब जाएगा। क्या बोल रहे हो आप? अपनी बेटी के सारे कारनामे उनको बताओ। अगर वो राजी होते हैं तो मैं बुला लूंगा, वरना क्या? सीधी सारी गल है रशीदा, वो नए लोग हैं, हमारे रिश्तेदार नहीं हैं। अगर उन्होंने गांव में छानबीन करके हकीकत का पता लगा लिया तो? अच्छा छोड़े इन बातों को, अल्लाह सब खैर करेगा।